हेलो एवरीवन, आज अपन लोग पढ़ेंगे इलस्ट्रेशन नंबर। कल अपन ने 76 पढ़ा था, आज पढ़ेंगे 77 और इसका नाम है इनवर्स प्रोबेबिलिटी। चलो करते स्टार्ट। अब इनवर्स प्रोबेबिलिटी मतलब उल्टा चलेंगे। क्या है मतलब वो भी सुन लो। हमारे पास 3 बैग दे रखे 77 में। अर्न लिखता है पागल कलश। पहले तो पहला वाला है जिसमें 8 रेड 7 ग्रीन बॉल है। 8 रेड 7 ग्रीन, टोटल हो गई 15। सही है। ध्यान से देख लो बच्चों, बातें बाद में कर लेना। दूसरा वाला बैग है जिसमें 5 रेड 8 ग्रीन है। 5 रेड 8 ग्रीन, 8 और 5। मैं एक पढ़ के चला जाऊं आज की क्लास। शांति रखना बेटा। हाँ गेट लगा दे। ये काम बड़े लड़के पढ़े ना पढ़े, गेट बड़ा लगा देती, भले पढ़े ना पढ़े। 8 रेड 4 ग्रीन, 8 रेड 4 ग्रीन, टोटल कितनी हो गई? अरे ध्यान से देख लो, अभी फोकट के टाइम पास मत करो। सुनो, अगर रेड बॉल निकालने का बोले, अगर प्रोबेबिलिटी आए कि भाई रेड बॉल निकालना है, एक पर्सन जाएगा बैग सेलेक्ट करेगा रेड बॉल निकालेगा, तो क्या प्रोबेबिलिटी है? ऐसा बोले, ऐसा क्वेश्चन आए तो सुनना बच्चों। अपन एक पर्सन को भेज रहे, बोल रहे कि ये 3 बैग पड़े, किसी में से भी एक बॉल निकाल और रेड होनी चाहिए, ये बोला अपन ने। ठीक है, तो क्या क्या हो सकता है बच्चों? या तो पर्सन क्या करेगा, इस बैग को सेलेक्ट, पहले तो सेलेक्ट करेगा, तो या तो इसको सेलेक्ट करेगा। ठीक है, सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/3, क्योंकि 3 है ना। 2 बैग होते तो 1/2 1/2 होता, 3 है तो 1/3 1/3 1/3। समझ गए? या तो इसको सेलेक्ट करेगा, और अगर इसको सेलेक्ट किया तो रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी हो गई 50। ठीक है, ए हो गया ये। या क्या करेगा बच्चों वो, या बोल रहा हूं ना अब, प्लस या तो इसको सेलेक्ट करेगा और इसमें से रेड आने की, या तो इसको सेलेक्ट करेगा 8/12। हो गया। एक पर्सन जाए रेड बॉल निकाले, एक पर्सन जाए उसको बोल रहे हो तुम्हारे सामने 3 बैग पड़े, तुझे एक उसमें से रेड निकालना है, तो ये प्रोबेबिलिटी हो गई। लेकिन हम पढ़ रहे हैं इनवर्स प्रोबेबिलिटी। इनवर्स मतलब क्या हुआ कि एक पर्सन जाके बॉल निकाल कर आ जाता है, बॉल निकाल के आ गया, और वो बॉल कौन सी है? रेड है। अब हमसे ये पूछ रहे कि वो रेड निकाल के आया, बताओ क्या प्रोबेबिलिटी कि वो ए में से निकाला होगा उसने। हो गया ना उल्टा। पहला केस क्या बताया, ये यहाँ पर क्या बताया अभी, कि हमने जो क्वेश्चन अभी तक पढ़े, हमने जो क्वेश्चन क्या पढ़े कि भाई हमारे सामने एक बैग है, उसमें से एक बॉल निकालना है, रेड नहीं होनी चाहिए, या 2 है तो उसमें से एक रेड निकालना है, या 3 बैग है तो उसमें से, जैसे भी ये 3 बैग है इसमें से एक रेड निकालने का बोले, अपन पढ़ चुके हैं ऐसी चीज़। अपन ने बोला भाई रेड निकालना है, तो या तो इसको सेलेक्ट करेगा 1/3, या तो इसको करेगा 1/3, या प्लस फिर 1/3, इसमें से निकालने का 8/15 5/13 8/12, ऐसे बनने बना देते। तो रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी पूछता तो अपन बताते। अब बंदा तो पहले रेड निकाल के बैठा है अपने पास, वो तो रेड निकाल के रख रखी है उसने तो यहाँ पर। हमसे तो ये पूछा जा रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो ए वाले बैग से निकाल के लाया। सुना? ए में से निकाल के लाया, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी? बड़ी सिंपल है बच्चों। ए के चांस क्या है यहाँ पर? ये फेवरेबल। ठीक है, ये फेवरेबल हो गया कि भाई ए में से निकालने की प्रोबेबिलिटी तो ये है, और सब में से निकली होगी। नीचे टोटल लिखते हैं, तो टोटल में क्या लिखूंगा? ये पूरा छाप दूंगा। समझ गए? तो यही उठाकर नीचे यहाँ लिख दूंगा। आई बात समझ में? क्या बोला? इसे अपन देख लेते हैं कितना हो रहा है सॉल्व करके। करें क्या सोल्व, या ऐसे लिख के बता दो घर में बैठ के कर लोगे सोल्व, है ना? तो इसको नीचे लिख देंगे यहाँ पर, जैसे अपन लिखेंगे 1/3 × 8/15 प्लस 1/3 × 5/13 प्लस 1/3 × 8/12, ये लिख दिया अपन नीचे।
इसका एक फॉर्मूला बना रखा है बुक वालों ने बोला है इसको ऐसे बोलते हैं, बड़ा P1 छोटा P1 बड़ा P2 छोटा P2 प्लस बड़ा P3 छोटा P3। सुनो बच्चों, हमारा बुक वाला इसको बड़ा P और इसको छोटा P बोलता है। ये पहला है तो इसको 1 बोलेगा, ये दूसरा है तो इसको 2 बोलेगा, ये तीसरा है तो इसको 3 बोलेगा। अब तुमसे प्रोबेबिलिटी 1 या 2 या 3 किसकी पूछी है? 1 की पूछी है, 2 की पूछी है? 1 की पूछी है, तो ऊपर आ जाएगा बड़ा P1 छोटा P1। ये फॉर्मूला बताया हमको कि ये फॉर्मूला यूज करना है। 2 की पूछे तो ऊपर आ जाएगा बड़ा P2 छोटा P2, ये आ जाएगा। समझ लो, हम बिना फॉर्मूले के भी समझ गए। हमसे बोला कि रेड बॉल निकाल के लाया है तो क्या प्रोबेबिलिटी ए में से आई होगी? तो ए में से आने की प्रोबेबिलिटी तो ये होती है, टोटल प्रोबेबिलिटी ये होती है। 3 में से किसी में से भी आए उसकी प्रोबेबिलिटी ये होती है। तो फेवरेबल अपॉन टोटल फोटो, वही फॉर्मूला है। या इंडिविजुअल अपॉन टोटल बोल दो, ये इंडिविजुअल है ये टोटल है। ठीक है, तो यही आंसर दे रखा है, देख लो 77 में। ऊपर लिखा है 1 3 8 15 और नीचे लिखा है 1 3 8 15 प्लस 1 3 5 13 प्लस 1 3 इंटू 8 12। फिर बोल रहा है क्या प्रोबेबिलिटी है सी में से आने की? कुछ भी नहीं करना बच्चों, यही 3 चीज नीचे रहेगी और ये ऊपर आ जाएगा, बस बढ़ जाओ आगे। 78 वाले में लिखा है देयर आर 3 बैग्स एंड दे कंटेन 10 ब्लैक 15 वाइट 5 ब्लैक 25 वाइट 15 ब्लैक 15 वाइट। अ वाइट बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम वन ऑफ द बैग, फाइंड द प्रोबेबिलिटी इट कैन फ्रॉम द फर्स्ट बैग। कर लोगे सोल्व? 78 बिल्कुल किसकी तरह है? 77 की तरह। 78 में बोला है पहले बैग में से आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। समझ गए ना तुम लोग? कर लोगे ना सोल्व? अब 79 पे आ जाते हैं। द कंटेंट ऑफ 3 वेसल्स 1 2 एंड 3 आर एज फॉलोज। बच्चों 3 वेसल दे रखे, ये नया कौन से पढ़ा है बनने आज? ठीक है, 3 वेसल दे रखे, 1 वाइट 2 रेड 1 ब्लैक। बच्चों 79 क्वेश्चन कर रहे हैं, घर पे 1 से 79 का रिवीजन करना। कल संडे भी है, कल की छुट्टी है। ठीक है, 1 से 79 का कैसे रिवीजन करना है? वही अपना पहला लेक्चर प्राइस ये वो, फिर अग्रवाल स्टैटिस्टिक्स, ठीक है रट गया ना वो, हाँ गंगापुर, और फिर वो नंबर रट गया, नंबर वाला, नंबर के अंदर आगे 0 वाला, जयपुर के अंदर AI वाला, PUR वाला, ये सब हो गया। उसके बाद अपन आते थे सर्कुलर परम्यूटेशन में n-1 फैक्टोरियल n-1 फैक्टोरियल अपॉन 2। उसके बाद कॉम्बिनेशन में आते थे, सर्कुलर के अंदर भी और परम्यूटेशन के अंदर भी एक और चीज़ कोई और बाकी रह गई क्या? हाँ एक्सक्लूडिंग इंक्लूडिंग में आते थे n-x PR-x इंटू n-r-p-x। वहाँ R-C-x नहीं होता था कॉम्बिनेशन में। फिर अपन एक्सक्लूडिंग में आते थे, एक्सक्लूडिंग में n-x p-r, बस वहाँ n-x c-r। ठीक है, एक्सक्लूडिंग इंक्लूडिंग के बाद फिर कॉम्बिनेशन में आए। कॉम्बिनेशन के अंदर अपन ने उसमें भी वही पढ़ा एक्सक्लूडिंग इंक्लूडिंग। फिर 15 वाला हीप वाला पढ़ा। फिर वो नेकलेस तो सर्कुलर में आता था। टेबल और नेकलेस तो सर्कुलर में आता 14 जनों का। साथ जेंटल में लेडीज़ को कैसे ही बिठा दो 14 फैक्टोरियल, 14-1 फैक्टोरियल। और अगर लेडीज़ जेंटल में अलग अलग बिठाना है तो 7-1 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल। ये सब अपन पढ़ा। ये तो स्पीड से रिवीजन हो जाएगा तुम्हारा इसका तो। ठीक है, तो 30 क्वेश्चन तक तो स्पीड से हो जाएगा। 40 50 60 70 80 50 क्वेश्चन का रिवीजन है। ठीक है, ये 50 क्वेश्चन का रिवीजन में तुम्हें बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन पहले दिन टाइम लगा ना तो फिर दूसरे दिन तो वापस वही 10 मिनट पे आ जाओगे तुम सीधा। पहले दिन भले 1 घंटा लग जाए या 1.5 लग जाए, दूसरा दिन होते ही वो 10 मिनट हो जाएगा, 1-1.5 घंटा। और तीसरा दिन होते ही तो 5 मिनट से ज़्यादा कोई हालत में नहीं होगा, भले 50 ही क्वेश्चन क्यों ना हो। 5 मिनट का रिवीजन, तीसरे दिन का रिवीजन 5 मिनट का। याद रखना कल संडे है तो 79 पढ़ रहे हैं अपन। इसके बाद जो भी अपन पढ़े 18 जितना ही पढ़े, तुम्हें 1 से स्टार्ट कर देना है वहाँ तक। 1 से मेरा मतलब है 30 तक तो तुम्हें ऐसे रटे हुए सारे लेक्चर वाले सारे। ठीक है, फ्रेंड को बुलाता है लास्ट में दावत में। ठीक, तो फ्रेंड को बुलाने के अंदर भी वो 2 की पावर n-1 ये वाला फॉर्मूला, 1 या 1 से ज़्यादा को बुलाया कॉम्बिनेशन में खाने में दोस्त को। उसके बाद के भी तुम्हें थोड़े बहुत ऐसे रटे हुए, कार्ड में से किंग निकालने का, क्वीन निकालने का, ये निकालने का, ड्राई क्लीनर वाला, AB वाला, सिर्फ सारे फॉर्मूले तुम्हें रटे हुए। A + B + C - AB - BC - CA + ABC। 2 है तो A + B - AB माइनस, बस -AB खत्म। A + B - AB खत्म।
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए बी। 2 में तो ऐसे ही होता है, 3 में ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है, लास्ट में ए बी सी। ठीक है, मतलब ये समझ लो प्रोबेबिलिटी के जो 50 क्वेश्चन भी है ना, उसमें से 20 क्वेश्चन तो तुम्हें ऐसे देखते ही पता पड़ जाएगा इसका क्या लगना है फॉर्मूला। ठीक है, समझ लेना। ड्राई क्लीनर आया था, कार्ड आया था, डाइस आया था, डाइस भी ऐसे रटा हुआ रहेगा तुम्हें। बॉल आई थी 1 से 20 नंबर वाली आई थी और कलर वाली भी आई थी। ठीक है, कलर वाली पूरे केस बता रखे हैं यहाँ पर। धर से 5-6 क्वेश्चन तो कलर के ही निकल जाएंगे। ठीक है, 5-6 क्वेश्चन तो उसके निकल जाएंगे नंबर वाले के। 1 से 20 बॉल होगा, 1 से 50 टिकट होगी, उसके मल्टीपल वाले बताए थे। 3 और 5 का मल्टीपल हो तो एक 3 का देख लो, एक 5 का देख लो, एक इन दोनों का एलसीएम लेकर देख लो। उन दोनों का एलसीएम 15 आता था, तो एक 15 का देख लो। 15 वाली बॉल रिपीट हो रही है, वो माइनस हो जाएगी। ठीक है, 3 के मल्टीपल को ए बोलते हैं, 5 के मल्टीपल को बी बोलते हैं, तो इन दोनों के एलसीएम के मल्टीपल को ए बी बोलते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए बी। ठीक है, डाइस फेंकना है, 2 फेंकना है, 6 की पावर 2 36, टोटल केस 36 बनेंगे। ठीक है, 7 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? पहले में 1 आए, दूसरे में 6 आए, पहले में 6 आए, दूसरे में 1 आए, पहले में 2 आए, दूसरे में 5 आए, पहले में 5 आए, दूसरे में 2 आए, पहले में 4 आए, दूसरे में 3 आए, पहले में 3 आए, दूसरे में 4 आए, ये हो गए 7 की। इतने केस बन गए। ठीक है, धरने से हो जाएगा स्पीड से। 1 घंटा तो वैसे ही बता रहा हूँ बस। वो ऐसे क्वेश्चन के लिए तो टाइम ले लेगा, जैसे और अगेंस्ट वगैरह वाले क्वेश्चन आया तो थोड़ा टाइम लग गया उसके अंदर। कोई उल्टा सीधा क्वेश्चन नया आया बिल्कुल, उसमें टाइम लग गया, ऐसे क्वेश्चन के लिए। ठीक है, पूरे 1 से लेकर 80 तक, 1 को 2 को तो देखना है बस ऐसे ही हवा में, प्राइस है ये। ठीक है, पूरा रिवीजन करके आ जाना। संडे का दिन है, कल पूरे फ्री हो। 1 घंटा भी 1.5 घंटा भी लेकर बैठ जाओगे, पूरा प्रोबेबिलिटी रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, चलो ऑलमोस्ट तो बनने यही कर लिया रिवीजन। आ जाओ, 79 के अंदर लिखा है 3 कंटेंट ऑफ वेसल्स। 3 वेसल है हमारे पास, 1 2 3 यानी कि 3 बैग है वही। 1 वाइट 2 रेड 1 ब्लैक, 2 वाइट 3 रेड 1 ब्लैक, 3 वाइट 1 रेड 2 ब्लैक। A vessel is chosen at random and from it 2 balls are drawn at random. The 2 balls are 1 red and 1 white. What is the probability that they came from the second vessel? सर वो दोनों को ऊपर रख देंगे, उनकी प्रोबेबिलिटी को सिलेक्टेड प्लस प्रोबेबिलिटी और अपॉन को कर लेना बेटा, ना है तो मुझसे पूछ लेना, बचकाना है। तो आज का जो टॉपिक था वो था इनवर्स प्रोबेबिलिटी। अब उसके बाद दूसरा आता है मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन, एमी। कट रहा है? एक बार चेक कर लेता हूँ वैसे मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन है या नहीं तुम्हारे से। चलो मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन पढ़ रहे हैं अपन, नया टॉपिक। अब मैथमेटिकल बॉयज नहीं है, वो बायस अप्रोच है। येड़ा आदमी उसको लिखना नहीं आता। चलो मेरी बात सुनो, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन क्या होता है पहले देख लो। मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन इज इक्वल टू P इंटू एक्स, ये है मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन। मतलब तुम एक गेम खेल रहे हो जिसमें तुम्हें मिलेंगे जीतने पर 10,000 रुपये। कितने मिलेंगे जीतने पर? 10,000 रुपये। ठीक है, सुना? P और X का मतलब बता दूं। P मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और S का मतलब अमाउंट रिसीव्ड। देखो बच्चों, कुछ भी नहीं, चाय कम पानी ऐसे ही है। अमाउंट रिसीव्ड, देखो क्या है, मेरी बात सुन लो क्या चीज़ है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और एक्स का मतलब अमाउंट रिसीव। देखो एक गेम है जिसके अंदर तुम्हारे जीतने तुम जीतोगे ना अगर उस गेम को, तो तुम्हें 10,000 रुपये मिलेगा। कितना मिलेगा? 10,000 मिलेगा। अमाउंट रिसीव्ड 10,000 मिलेगा। हो गया एक्स। उस गेम में तुम्हारे जीतने के चांसेस 70%। कितने परसेंट? बी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। जीतने की सक्सेस क्या है? जीतने के चांस। प्रोबेबिलिटी मतलब समझो चांस, तो जीतने के चांस क्या है?
70%। तो ये प्रोबेबिलिटी लिख दिया और 10,000 लिख दिया, यानी कि मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन है 7,000 का। वो गेम तुम्हारे लिए कितने का है? 7,000 का। अब तुम बोलोगे सर इससे फ़ायदा क्या होता है ना? तो मैं तुम्हें फ़ायदा समझाता हूँ। पहले मैं तुम्हें फॉर्मूला सॉल्व करना बताया कि कैसे सॉल्व होता है, तो एक क्वेश्चन इसका कर लेते हैं, फिर मैं तुम्हें इसके बारे में थोड़ा और ज्ञान देता हूँ इसके बारे में। चलो इलस्ट्रेशन नंबर 80 देखो क्या है बच्चों, ध्यान से। अ मैन ड्रॉ 2 बॉल फ्रॉम अ बैग कंटेनिंग 5 वाइट एंड 7 ग्रीन बॉल। ध्यान से देखना, प्रोबेबिलिटी के अंदर प्रोबेबिलिटी के रूल चलेंगे, जैसे प्रोबेबिलिटी निकालते ना वैसे निकालेंगे प्रोबेबिलिटी, ठीक है? और रुपया तो पता ही है क्या होगा। आओ कार्यक्रम शुरू करें। हाँ क्या है बच्चों? अ मैन ड्रॉ 2 बॉल फ्रॉम अ बैग कंटेनिंग 5 वाइट और 7 ग्रीन। 5 वाइट 7 ग्रीन है, 5 वाइट 7 ग्रीन, टोटल 12। इसमें से निकालनी है 2 बॉल, हम एक एक करके निकाल लेंगे, ठीक है? फिर इफ ही इज टू रिसीव, अगर तुम्हें वाइट निकालने पे 22 रुपये मिलते हो और ग्रीन निकालने पे तुम्हें 11 रुपये मिलते हो, व्हाट इज हिज एक्सपेक्टेशन? वाइट में कितने मिल रहे हैं और ग्रीन में कितने मिल रहे हैं? सारे बच्चे ध्यान से देखना जो बताने जा रहा हूं। मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन पूछिए। अब तुम्हें 2 बॉल निकालनी, कौन सी निकालनी ये नहीं बोला तुम्हें, तो ऐसे बोला है इसमें से 2 बॉल निकालो बस, वाइट और ग्रीन ही है ना इसमें, तो 2 बॉल निकालो। अगर तुम वाइट निकालोगे तो एक वाइट निकालने में तुम्हें 22 रुपये मिलेगा, ठीक है? और ग्रीन निकालने में तुम्हें 11 मिलेगा। अब मुझे तुम बताओ, तुमने दोनों वाइट निकाली तुम्हें कितना मिलेगा? 44। और दोनों ग्रीन निकाली तो 22, 11 और 11 22। एक वाइट एक ग्रीन निकाली तो 33 है ना, यही मिलेगा। तो जब तुम 2 बॉल निकालोगे तो दोनों या तो वाइट आ जाएगी या दोनों, या एक वाइट और एक ग्रीन। बस अब एक ग्रीन एक वाइट मत कर देना, रुपया तो वही मिलना है, ठीक है? चलो अब दोनों वाइट निकालनी है, तो वाइट निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 5 बाई, पहली वाइट आया उसकी 5/12, एक एक करके निकालने का बोला था, तो पहली वाइट आया उसकी 5/12, और वाइट निकालने पे तुम्हें मिलेंगे 22 रुपये। दूसरी वाइट आए 4/11, इसके मिलेंगे px, ठीक है? सॉल्व करते हैं। तो मैं ऐसे लिख सकता था क्या? 5 × 4/12 × 11, ठीक है? अब मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो एक चीज, ये जो है ना 22 और 22 2 बार लिया है, तो 22 और 22 इंटू हो जाएगा, ठीक? तो क्या करें और? कॉमन तो ही लेते हैं, इंटू में कॉमन कैसे लेंगे? ये कौन सा रूल चला रहे हो तुम? आओ बच्चों तुम्हें एक चीज समझाता हूं। पहले अपन प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। क्या निकालते हैं? प्रोबेबिलिटी। एक वाइट की 5/12, दूसरे वाइट की 4/11। अब इंटू कर दो, कितना रुपया मिलेगा तुम्हें? 22 और 22 44 मिलेंगे ना। तो हमने मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला क्या पढ़ा अभी? पहले प्रोबेबिलिटी लेते हैं और प्रोबेबिलिटी को x से इंटू कर देते हैं। अब p का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी, तो बच्चों ये हो गया p, हो गया p। उसके बाद ये आया इंटू 22 कर दोगे तो अभी तुम्हें जो लिख के बताया था मैंने, उसमें क्या हो रहा था बच्चों? 22 और 22 आपस में इंटू हो रहे थे, इंटू हो रहे थे ना, जो मैंने अभी लिख के बताया। 2 बार 22 आ रहा था और इंटू में आ रहा था, मल्टीप्लाई में आ रहा था, चक्कर बढ़ जाएगा। 22 को इंटू तो नहीं करना है, 22 और 22 को इंटू करके तो बहुत आगे पहुंच जाओ। हाँ 484 हो जाएगा। सुनो, 2 वाइट बॉल निकालने से, देखो p का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी। हमसे पूछिए 2 वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी बताओ, हमने बता दी 2 वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी। अब 2 वाइट बॉल से तुम्हें कितना रुपया मिलेगा निकालने पर, उसे x बोलते हैं। x मतलब अमाउंट टू बी रिसीव्ड, अमाउंट जो हम रिसीव करेंगे।
ठीक है, हम 22 और 22 44 रिसीव करेंगे। ठीक है, तो क्या आई प्रोबेबिलिटी? 5 4 कट वट करके देख लो। प्रोबेबिलिटी नहीं आएगी, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन आएगा, प्रोबेबिलिटी नहीं आएगी। ठीक है, 4 3 ज़ा 12 6.66, ये डिवाइड करने में 6.66 आ जाएगा, देख लो। ठीक है, अब 2 ग्रीन बॉल निकालोगे तो 2 ग्रीन बॉल निकालने का 7/12 इंटू 6/11, सही है। 2 ग्रीन बॉल, ग्रीन बॉल में तुम्हें मिलेगा कितना रुपया? 11 और 11 22 रुपया मिलेगा। इसे सॉल्व करने में तुम्हारे पास आएगा 7। चलो आगे बढ़ते हैं। 11 2 22, 6 2 12, 7 रुपया आ गया। 6 2 12, 7 रुपया आ गया। एक वाइट एक ग्रीन। सर 7 रुपये वो हाँ, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेड ये कि 7 रुपये। हाँ, 7 रुपये का गेम है वो। ठीक है, हाँ, उसके हिसाब से 7 का है। असल में मेरी बात सुनो, अगर दोनों वाइट बॉल आएगी तो उसको 6 रुपया 66 पैसा मिलेगा क्या? 44 मिलेगा। ठीक है, वो तो प्रोबेबिलिटी इनटू करके देखते हैं एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन का मतलब वो गेम है कितने का, क्या औकात रखता है, प्रोबेबिलिटी से इनटू होने के बाद उसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, मतलब तुम लालच में आके गेम तो खेल लो। मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन याद है क्यों निकालते हैं? ये गेम खेलने के लिए। अगर मैं तुमसे देखना भी बता रहा हूँ तुमसे, मैं तुम्हें एक चीज़ बताऊंगा, पहले मैं पूरा कंप्लीट कर लूँ, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन होता क्या है। अभी सिर्फ फॉर्मूले से पढ़ा रहा हूँ तुम्हें, P × X करके। अभी ऐसे पढ़ो। अगर मान लो एक वाइट और एक ग्रीन बॉल निकालोगे तो क्या प्रोबेबिलिटी है एक वाइट और ग्रीन निकालने की? एक वाइट आए तो वाइट की है 5/12 और ग्रीन की है 7/11। अब तुम बोलोगे सर इधर उधर करोगे तो इसमें फ़र्क आ जाए, कुछ भी नहीं होगा ऐसा। या 7/12 लिखो या 5/11 लिखो, एक ही बात होती है, वो कुछ नया नहीं होता वो। कितने रुपए मिलेंगे इसमें? 33 मिलेंगे। ठीक है, 17.5। ठीक है, अब या तो तुम 2 बॉल निकालोगे वो दोनों वाइट आएगी, या तो ग्रीन आएगी, या तो वाइट और ग्रीन आएगी, कुछ भी आ सकती है ना। तो या तो यानी इन सबको प्लस करके हम बनाएंगे अरे कुछ नहीं करना भाइयों, 33 × 7 × 5 कर दो, डिवाइड बाई 12 डिवाइड बाई 11 कर दो, आ जाएगा इतना का। क्यों मतलब ऐसा वो मिनिमम इसका ला बेटा मेरे को दे दो कैल्सी। हाँ, एक मिनट शांति रखो, इधर देखो इधर। अरे शांति भाई, ये 5 लिया, फिर इंटू 7 लिया, फिर इंटू 33 लिया, तीनों इंटू में है तो तीनों को इंटू करके आया 11/55, फिर डिवाइड 12 किया, फिर वापस डिवाइड 11 किया, तो मेरे पास आया 8.75। ठीक है, हाँ, तो बता तो रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। ऐसे करते हैं, तुम लोग कह रहे हो हमारा ये आ रहा है। ठीक है, तो 8.75 आया अपना। तो ये +7 + 6.66 हमारे पास आया 22.41। बुक वाले का आ रहा है 31.16। अब बुक वाले का देख लेते हैं इसने क्या किया है। बेटा बुक वाले का गलत है, अपना सही है। प्रॉब्लम है उसके साथ। चल देर से सही अक्कल को, देर से सही अक्कल को। 8.75 आएगा, गलत लिखा है बुक वाले। सही कर लेना सारे बच्चे। 8.75
8.75 कर देना, ठीक है। पिक्चर है सर, ये तो बुक वाले कुछ भी लिखते हैं पर सही नहीं है। ये आ रहा है 6.66666, तो इसको राउंड ऑफ करके लिख देना 6.67। सबको ऐड कर दो, अमाउंट को क्या आ रहा है 22 पॉइंट। ये कैसे भी करके देख लिया करो, बुक वालों का भरोसा नहीं है, कुछ भी उल्टी सीधी हरकत कर लेते हैं, ठीक है। तो कैलकुलेट करके देख लिया करो। वेरी गुड हरलीन। हाँ बोनस मिल जाएंगे, बोनस मिल जाएंगे, बोनस पहले बता चुका हूँ, ये तो अभी पूछ रहा है वापस। पहले बच्चा 10 बार पूछ चुका है इसको, ठीक है। बोनस मिलता है इसका अगर गलत क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन गलत नहीं है, क्वेश्चन सही है, आंसर गलत है। आंसर गलत होता है तो उसको तो भगवान भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हें भी पता नहीं है तुम्हारे किसके नंबर कटे हैं। तो बोनस तो तब मांगोगे जब तुम्हें पता हो, और वो बोनस तब देगी जब उनको पता हो कि हम गलत हैं, ठीक है। तो बोनस तब मिलता है जब या तो स्टूडेंट को पता है कि यूनिवर्सिटी गलत है, या यूनिवर्सिटी को पता हो कि हम गलत हैं। जब दोनों को भी पता नहीं है, कोई गलत है ही नहीं, तो बोनस का मिलेगा। उन्होंने क्वेश्चन सही लिखा है, चेकर के पास आंसर गलत है, समझे। तब क्वेश्चन सही है तो तुम तो सही करके आए हो, चेकर के पास आंसर गलत है, उसने उसको काट दिया, तो तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें ही पता नहीं है कि चेकर काटेगा ये बात, और चेकर को भी पता नहीं है कि मुझे जो आंसर मिला है वो गलत है, लड़के का सही है जो इसने किया है। तो दोनों को जब पता नहीं होगा तो काहे का बोनस, कोई बोनस वोनस नहीं है, उड़ गए नंबर। तो क्या करोगे? हाँ तो लड़के जाना भी नहीं है, सही करना है तुम्हें, वहाँ पर जो सही है वही करना है, यही करना है तुम्हें, वो बुक वाला नहीं करना तुम्हें कोई। देखो बच्चों, अब तुमने ये लगेगा यार हम कर क्या रहे हैं, मतलब एक गेम में अगर मुझे जीतने का 2 वाइट पे मुझे 44 रुपये मिलेगा, तो मैं इससे इंटू करके 6.67 रुपया क्या लेकर आया। ये 44 में 6.67 क्या है, सुनना बच्चों। इस गेम के अंदर की जो हमने सारी प्रोबेबिलिटी चेक करी 2 बॉल निकालने की, और टोटल प्रोबेबिलिटी की टोटल मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन क्या है, टोटल 22.42। यानी अगर इस गेम का कोई तुमसे ऐसे बोले कि एक गेम खिलाएंगे 25 रुपये में, उसमें 2 वाइट पे ये मिलेगा, इस पे ये मिलेगा, इस पे ये मिलेगा, तो तुम गेम खेलना पसंद करोगे क्या? तो अगर वो 25 रुपये में खिलाए ये गेम तो मना कर देना नहीं। 25 रुपया देखेगा 22.42। मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन किसी भी चीज़ की वैल्यू बताता है, वैल्यू कीमत क्या है। तुम्हें जो 44 रुपया मिल रहा है वो श्योर थोड़ी कि मिलेगा ही मिलेगा, कन्फर्म मिलेगा, तुम्हें पता है वाइड आएगी मेरे हाथ में, तो ठीक है। 44 रुपया कोई कन्फर्म नहीं है तुम्हें मिलेगा, ठीक है, डाउट है, मतलब इतने परसेंट चांस है उसके मिलने के, 44 रुपये मिलने के ये चांस है, तो चांस के अकॉर्डिंग तुम्हें इतना ही मतलब तुम्हारे दिमाग में यही चीज़ आ रही है। समझ रहे हो तुम लोग क्या कहना चाह रहा हूँ? तो तुम कोई कसम खा के नहीं बैठेगे मैं दोनों वाइट निकाल के 44 लेकर निकल ही लूंगा। 25 रुपए का गेम खिलाया तो मना कर देना, नहीं खेलना मैं, वर्दी नहीं है उसका। 20 रुपये में वो गेम खेलोगे, 20 रुपये में, तो ये बात तय है कि कमा कर ही आओगे, चाहे कुछ भी हो जाए, कमा कर ही आओगे। देखो कैसे कमा कर आओगे, अगर 20 में खिला रहा है और दोनों ही ग्रीन निकाल ली तो अभी तो 22 रुपये जीत रहे हो, समझे कि नहीं समझे, ठीक है। तो वैल्यू बता रहा है, वैल्यू प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग। जिस गेम में जीतने के बहुत ज़्यादा कम चांस हो जाए ना, बहुत ही ज़्यादा कम चांस हो जाए, उसकी वैल्यू बहुत ही गिर जाती है। तो बहुत सस्ते में खिलाए ना तब खेलेंगे अपन वो गेम। आई बात समझ में? मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन बड़ी बड़ी कंपनी यूज़ करती है कि ये प्रोजेक्ट लिया, चलने के चांस ये है, ना चलने के ये है, ठीक है, उसमें रुपया इतना मिलेगा। अब चलने की जो चांस है उसके हिसाब से रुपया इतना मिलेगा, दोनों की प्रोबेबिलिटी को इंटू करके मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन में लिया जाता है प्रोजेक्ट। ऐसे नहीं और यार चल गया 10 करोड़ मिलेगा, अपन लोग कैसे, देख भाई चल गया 10 करोड़ मिलेगा, सोच ले, फिर हमने कहा नहीं चला तो नुकसान भी हो जाएगा, तो अपन बोलते कि यार नुकसान हो गया, भाई चल गया तो करोड़ों में पैसा मिलेगा, ये भी तो देख, तो अपन को सिर्फ करोड़ दिखता है, ठीक है। समझदार लोग क्या निकालते हैं, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन निकालते हैं, वो देखते चलने के चांस बता कितने हैं, ठीक है। मेरी बात सुनो अभी, कई बार सुनो, कई बार ऐसा होता है जैसे अभी मोबाइल का ग्लास टूटा,
गिलास, ये गिलास, ठीक है। अब ये गिलास होता है और एक कॉम्बो होता है जिसमें टच ग्लास सब आता है, ठीक है। अब मोबाइल का सिर्फ एक ग्लास टूटा है, चल तो रहा है टूटे हुए ग्लास में भी, स्क्रैच पूरे ऐसे कट वट लग गए, पूरे निमड़ गया ग्लास, टच बराबर चल रहा है, तो इसमें ग्लास डलेगा। ग्लास डालने वाला बोलेगा 500 रुपया लूँगा, रिस्क है उसमें। जब मैं ग्लास डालूंगा 500 रुपये में तो क्या हो जाएगा, अगर मान लो गलती से टूट गया तो पूरा कॉम्बो डलाना पड़ेगा, फिर कॉम्बो डलेगा तुम्हारा 2200 रुपये का, ठीक, समझ लो तुम लोग। तो मैंने कहा यार ये तो गलत बात है, वो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, रिस्क होता है, सब किसी के पास जाओ सब ऐसे ही बोलेंगे। तो 500 रुपये गिलास डालने बैठा, उसने इसके निकाला, दूसरा गिलास डाला, कुछ भी नहीं हुआ, 500 में मेरा काम हो गया। लेकिन पिक्चर बन गई जो मेरी बन चुकी है, ठीक है, तो गिलास टूट जाएगा। अभी थोड़े दिन पहले टूटा गिलास एक मेरा डलाने में, ठीक है, और वो नया गिलास आया 2200 रुपये का, कॉम्बो गिलास नहीं, वो टच टूट जाता है, बहुत बहुत नाजुक काम होता है गिलास डालना। अब कुछ लोग क्या बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं कि रिस्क हमारा रहेगा लेकिन हम 1000 लेंगे या 1200 लेंगे या 1500 लेंगे, कोई 1500 रुपये लेता है, बोला रिस्क हमारा, अगर डालने में टूट जाएगा, गिलास डालने में अगर कुछ भी हो गया, कॉम्बो डाला, तो हम उसका रुपया तुमसे नहीं लेंगे, 1500 लेंगे मगर गिलास का, और नहीं टूटा तो अब अपन ये सोचेंगे यार 1500 रुपया दे के इसको, टूटने के चांस कितने होते हैं, ठीक है। तब आता है मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन, जब हमें लगेगा टूटने के चांस बहुत ज़्यादा है, 80 से 90% चांस है टूटने के, तो हम क्या बोलेंगे, हम सोचेंगे दे दो 1500, 2200 की पिक्चर बनेगी, इससे अच्छा 700 तो बच्चों जाएंगे कम से कम। और हमें लगता है टूटने के चांस बहुत कम है, बहुत कम, मतलब सामने वाला बोले रिस्क जो है तुम्हारा वो 5% या 10% ही है बस, तब हम बोलेंगे हाँ रिस्क ले लेते हैं क्योंकि कम है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे दिमाग से सारा काम कर लेते हैं, लिख के फिगर वगैरह नहीं करते। लेकिन हर चीज़ डायरेक्ट की जाए ऐसा नहीं होता, कहीं कहीं पे पूरे कैलकुलेशन के साथ काम किया जाता है, समझे। छोटी मोटी पार्टी है तो तुम 20,000 30,000 का एस्टिमेट लेकर चलोगे, शादी है तो उसके अंदर बता दे यार 8-10 लाख 15-20 लाख ऐसे निकाल के रख लेते, ऐसा नहीं। बेचारा मिडिल क्लास फैमिली का बंदा है, वो पूरा एक एक करके बजट बनाएगा, क्या रखना है क्या हटाना है पूरा लिखेगा। पार्टी में तो अपन लेके चले 20-30 हज़ार, थोड़े ज़्यादा भी लगेगा 35 लग जाएंगे, 40 लग जाएंगे, थोड़ी ज़्यादा लगने पे 30 से 31 हो जाएंगे या 2-30 हो जाएंगे। सब 30 का बजट लेके चला रहा, पार्टी में तो 2-30 का खर्चा हो गया, 2,30,000, कौन सी पार्टी देखे यार बर्थडे की, समझे मेरी बात क्या बोल रहा हूँ। तो जब बड़ा बड़ा काम होता है तो हम कैलकुलेशन से करते हैं, छोटा बड़ा काम ऐसे ही कर लिया करते हैं। ऐसे ही ये भी होता है मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन। तो समझ गया मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन क्या है, पहले किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी लिख दो, फिर उस काम से कितना रुपया मिल रहा है वो लिख दो। 2 वाइट से रुपया मिल रहा है 44, 2 ग्रीन से रुपया मिल रहा है 22, 1 वाइट 1 ग्रीन से मिल रहा है 33। ये था इलस्ट्रेशन नंबर 80। अब 81 के अंदर लिखा है, शुरू होने के पहले खत्म है, ऑन अ बिजनेस टूर टू मुंबई विनय हैज अ प्रोबेबिलिटी 9-10 टू मेकिंग प्रॉफिट। मेकिंग है, मार्किंग नहीं है वो। देखो बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनना, एक बिजनेस टूर पे गए हमारे विनय भैया, कहाँ गए, बिजनेस टूर पे, ठीक है, टूर। अब बिजनेस टूर पे जाते हैं, एक काम करने के लिए गए, उस काम के अंदर अगर वो काम सही रहा तो प्रॉफिट कमाएंगे और 360, सही रहने की प्रोबेबिलिटी 9/10, ठीक है। प्रॉफिट कमाने की उस काम के अंदर तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, या तो प्रॉफिट या तो लॉस। तो हम पहला केस लेते हैं जैसे हमने लिया ना 2 वाइट 2 ग्रीन 2 ऐसा, तो या तो प्रॉफिट होगा, ठीक है, ये प्रॉफिट है, या लॉस होगा। अब प्रॉफिट हुआ तो उसकी प्रोबेबिलिटी ये है, जैसे 2 वाइट 2 ग्रीन की लिखी थी ना, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। प्रॉफिट हुआ तो 9/10 और लॉस हुआ तो 1/3। जो ये लिख दिया वही लिखना है, ऐसे नहीं 1/10 और ऐसे तुम्हारे साथ चलो, ऐसे नहीं करना, ठीक है। अब एक्स का मतलब होता है अमाउंट, या तो रिसीव या पेड, अमाउंट होता है, ठीक है। अपन ने रिसीव पढ़ा है 360 और 300, प्रॉफिट में मिलेगा 360, लॉस में जाएगा 300। अब देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है। हाँ, या 324 आया, या माइनस का 100 आया,
तो या तो प्रॉफिट या तो लॉस होगा, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ऐड करने में आएगा 224। तो ये सोच वही 2 वाइट 2 ग्रीन इसकी तरह था, या तो 2 वाइट आएगी या 2 ग्रीन आएगी या 1 वाइट या 1 ग्रीन आएगी, सबकी प्रोबेबिलिटी को ऐड किया था। यहाँ भी वही कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। अब लॉस का आंसर नेगेटिव में होता है, तो जब ऐड करने जाऊँगा तो ये माइनस हो जाएगा 100। 424 मत कर देना, 100 प्लस करके चक्कर पड़ जाएगा। ठीक है, तुम यहाँ प्लस कर दोगे नंबर माइनस हो जाएंगे। ठीक है, अब एक और बचकाना आया। अ पाउडर सेलिंग कंपनी अरेंज अ लॉटरी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.0009 फॉर विनिंग द फर्स्ट प्राइज। एक लॉटरी के अंदर तुम्हें या तो फर्स्ट प्राइज मिलेगी, चांस देखो क्या है 0.000 एक और है क्या 0। तो एक लॉटरी में तुम खेलोगे तो क्या होगा, जैसे बैग में से बॉल निकाली तो क्या हुआ, या तो 2 वाइट या 2 ग्रीन या 1 वाइट 1 ग्रीन। लॉटरी खेलोगे तो या तो तुम्हें क्या मिलेगा फर्स्ट प्राइज, जिसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 0.0009, और कितना मिलेगा 5.5 रुपया है। अरे 5,500 बच्चों 5,500 मिलेगा। या तो तुम्हें सेकंड प्राइज मिलेगा उसके अंदर, या तो सेकंड या है ना 0.000 बस इंटू सेकंड प्राइस के 3,000 है, या फिर बस फाइंड द एक्सपेक्टेशन ऑफ अ पर्सन हैविंग अ पैकेट ऑफ पाउडर है। मतलब जीतेगा ऐसे, मतलब फर्स्ट या सेकंड आएगा। अच्छा, अरे बाहर में जान दो, अपन को समझ गया ना। ठीक है, कर लो सवाल, दोनों को प्लस करना है इंटू करके। ए एंड बी थ्रो विद 1 डाइस फॉर अ स्टेक ऑफ 44। ए और बी बैठ गए आमने सामने, बोला डाइस फेंकेंगे 44 रुपया कमाएंगे। ठीक है, दूसरे का कैसे तो बता रहा है वो, विच इज टू बी वॉन बाय द प्लेयर हु फर्स्ट थ्रो 2। तो ए बी ने कहा ले अपन डाइस फेंकते हैं। ठीक है, जो पहली बार में 2 ले आया वो जीत जाएगा। ठीक, तो इस क्वेश्चन को काट दो, बोलो नहीं खेलना। ठीक है, काट दो। औकात के बारे में आंसर देख लो एक बार, आगे ठंडी हो जाएगी तुम्हारी। 83 वाला कट कर दो। चलो एक काम करते हैं, कट कर दिया, चलो छोड़ो। एग्जाम में आया तो फिर ये मारते तो नहीं आओगे, माफ कर दोगे मेरे को। और अगर मान लो ऑनलाइन में कोई बच्चा इसको पढ़ना चाहता है तो कुछ मत करना, इस क्वेश्चन को ऐसे कैसे रट के चले जाना, 44 इंटू 6/11, 44 इंटू 5/11, ऐसे कैसे रट के चले जाना बस ये डब्बे को, बस इतना सा करना है। ठीक है, ये जो यहाँ चल रहा है तुम्हारी औकात अपनी औकात के बाहर है ना। हाँ, क्या पता है क्या होता है 2 डाइस। अब मैं बता दूं इससे औकात के बाहर क्यों गया है क्वेश्चन, क्योंकि इसमें ऐसे बोलेगा, देखो इसमें क्या क्या हो सकता है। पहली बार जैसे ए ने फेंका तो पहली बार में क्या आ जाए 2, तो जीत गया बंदा, निकल गया 44 रुपये लेकर, है ना। या ऐसे भी हो सकता है पहली बार में ए को ना आए और दूसरी बार में बी को आ जाए, या तो ऐसे भी हो सकता है पहली बार में ए को ना आए, दूसरी बार में बी को ना आए, तीसरी बार में ए को आ जाए, या ऐसे भी हो सकता है पहली बार में ए को ना आए, दूसरी बार में बी को ना आए, तीसरी बार में ए को ना आए, चौथी बार में बी को आ जाए। तो ये बैठे बैठे करते रहना है, करते रहना है बैठे बैठे इन्फिनिटी तक। तो ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, देखो डॉट लगा दिया, खुद परेशान हो गया बंदा, मैं क्या करूँ अब। ठीक है, डॉट 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 लगा दिया ना उसने, वो थक गया बंदा। इस चीज़ का एक ट्रिक बनाई गई है। ठीक है, वो ये जो फॉर्मूला लिखा है ना तुम्हें, a = 1/6 और r = 5/6 की पावर 2, ऐसा बनाया। तो इसको पूरा ट्रिक बनाया गया है, जिसको सॉल्व करने से तुम्हारे पास लास्ट में आएगा 6, 11 और 5, 11। इतना दिमाग लगाना तुम पसंद करोगे नहीं, इसीलिए अगर कोई बच्चा भावुक हो जाए और बोले नहीं हमें तो पढ़ना है, आपने क्यों नहीं पढ़ा है, तो मैं उसके लिए सिर्फ इतना बताऊंगा कि रट के चले जाना, खत्म। ऐसे ही अगला वाला भी ऐसा ही आया है, कट अ पैक ऑफ कार्ड सक्सेसफुली विद द ऑर्डर मेंशन इफ अ पर्सन हु कट्स अ स्पेड फर्स्ट। एक एक करके पत्ता निकालो, स्पेड आ जाए जब तक। ठीक है, रटना है इसको, 84 को भी रटना है, 85। चलो 85 कल करेंगे।
85 से कल करेंगे। सीमा के पार जाती है। आज के लिए इतना ही, बाबा टेक केयर, हैव अ नाइस। आपका दिन मंगल में। आपका दिन मंगल।